हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर रज़ा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, मैं किसी कारण बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। एक बच्चे की कमेंट थी कि सर पेडिग्री एनालिसिस पे वीडियोस बनाए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और पूछा जाना है। चलिए, सबसे पहले तो हमें पेडिग्री एनालिसिस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पता हो। बेसिक चीज़ें क्या है? जैसे फीमेल का सिंबल कौन सा होता है? जो ये राउंड सर्किल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है। मेल का ये बॉक्स होता है। और जो ये सिंबल होता है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। मीन्स हम नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद जो ये सिंबल होते हैं बच्चों, जो ये डार्क किए हुआ है मैंने, ठीक है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल को शो करता है। इसके बाद ये फीमेल है और ये मेल। इन दोनों के बीच में अगर हमने एक लाइन खींच दी इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये शो करता है मेटिंग को, यानी कि इनकी हमने शादी करा दी। उसके बाद अगर दो लाइनें खींच दी इनके बीच में, तो ये शो करता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। जो मेटिंग हुई है, जो शादियाँ हुई है, वो रिलेटिव्स के बीच में है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, ये फीमेल है, ये मेल, ये कहलाएगी फर्स्ट जनरेशन। मीन्स पेरेंट्स है और इनके जो डॉटर, इनकी जो ऑफ स्प्रिंग है ये होगी, ठीक है, ये इनकी ऑफ स्प्रिंग होगी, यानी कि सेकंड जनरेशन। ये इनके चिल्ड्रंस होंगे, ऑफ स्प्रिंग होगी। उसके बाद ये मेल एंड ये फीमेल है, यानी कि पेरेंट्स हो गए और इनका एक बेबी है, एक चिल्ड्रन है। ये मेल है, देखो मेल का सिंबल ये है, तो ये मेल हो गया। और ये हमने डार्क किया है, तो ये अफेक्टेड मेल। ऐसे ही अफेक्टेड फीमेल भी हो सकती है। तो ये बेसिक आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। इसी के बाद हम पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, आज हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड वाई लिंक्ड। आज हम पेडिग्री को अच्छी तरीके से पूरी को पढ़ लेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पेडिग्री का गलत नहीं होने वाला है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं हम लोग। ये चार्ट आप लोगों को याद रखना है। इस चार्ट की हेल्प से हम सारी पेडिग्री सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मेथड और बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को पेडिग्री सॉल्व करने का। पहले इस चार्ट को देखते हैं। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। जितनी भी अफेक्टेड प्रोजेनीज होती हैं, उनके पेरेंट्स कैसे होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर सारी प्रोजेनी जो अफेक्टेड है उनके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो डोमिनेंट होगी। और अगर जो भी जितनी भी ऑल अफेक्टेड प्रोजेनीज, यानी कि जितनी अफेक्टेड प्रोजेनीज हैं उनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं हैं तो रिसेसिव होगी। एक दूसरा तरीका और बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, कैसे हम कैसे देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं भाई। ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती हैं। अब देखते हैं, ऑल अफेक्टेड फीमेल, जितनी भी अफेक्टेड फीमेल हैं, हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन। अगर उनके सन और फादर अफेक्टेड हैं, अगर है तो यस, यानी कि वो होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और अगर ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर एंड सन, यानी कि जितनी अफेक्टेड फीमेल हैं उनके फादर और सन अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए फादर अफेक्टेड है, सन नहीं है, या सन अफेक्टेड है, फादर नहीं है, तो उस कंडीशन में नो हो जाएगा, ये हो जाएगी ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी इस पेडिग्री से हम लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं। इसमें क्या है कि ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर्स। इसके अपोजिट है। इसमें क्या होगा, अगर सारे के सारे मेल अफेक्टेड हैं और उनके मदर और डॉटर अफेक्टेड है तो ये होगी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर ऐसा नहीं है तो ये होगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखिए, इस चीज़ को हम इस पेडिग्री से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। ऑटोसोमल रिसेसिव आपने पढ़े हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव।
देखो रिसेसिव में इसमें जो अफेक्टेड होगी ये हम जीनोटाइप की बात करेंगे यहाँ पर। अगर स्मॉल ए स्मॉल है तो इसका मतलब ये अफेक्टेड है, और कैपिटल ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए है तो ये अनअफेक्टेड है। ये आप लोगों को जीनोटाइप याद रखने हैं। जीनोटाइप आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कैसे इनके हम लिखते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है कि इसके अंदर अफेक्टेड बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि इनके अंदर मेल भी अफेक्टेड होंगे और फीमेल भी। पेडिग्री के अंदर देख सकते हैं हम, ये मेल है ये फीमेल है, यानी कि इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये मेल है और ये फीमेल है, ये भी दोनों अफेक्टेड है यहाँ पर। दूसरा हम क्या देखते हैं, अनअफेक्टेड से अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, मीन्स पेरेंट्स अनअफेक्टेड है। देखो यहाँ पर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और अफेक्टेड चिल्ड्रन, इनके जो ऑफ स्प्रिंग है ये अफेक्टेड है। इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तीसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कराने में हमारी हेल्प करेगा। जनरेशन स्किप, इसके अंदर जनरेशन स्किप होती है। जनरेशन स्किप का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से हम समझते ही फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई हमारी सेकंड जनरेशन, देन ये हो गई हमारी थर्ड जनरेशन। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड एंड ये थर्ड जनरेशन। चलिए इसकी बात करते हैं हम। इसमें हमें देखना है कि ये, वैसे तो हमने लिख दिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी है। हमें पेडिग्री दे दी क्वेश्चंस के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर ये हमें क्वेश्चंस दे दिए पेडिग्री का, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हम लोगों को पता है ऑटोसोमल रिसेसिव हमने लिख दिया है, सिर्फ ये पेडिग्री दी और कैसे सॉल्व करते हैं सर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अफेक्टेड है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन भी अफेक्टेड है। देखो इसके जो ऑफ स्प्रिंग है ये 1 2 3 4, इसमें भी अफेक्टेड है। ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अफेक्टेड हो, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं, ये थर्ड जनरेशन है, ये अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, इसकी शादी करा दी हमने, मेटिंग करा दी, और इसके ये 2 सन है, ये अफेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है, जनरेशन स्किप करती है, जनरेशन स्किप करती है। जनरेशन जैसे ही स्किप होगी, डायरेक्ट 2 ऑप्शन ख़त्म आपके डोमिनेंट के, चाहे तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाने हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसका मतलब कौन सी बची, रिसेसिव। अब रिसेसिव में बात आती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। चलिए इसे हम देखते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव को हम कैसे देखते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, इस चार्ट पर आते हैं, हमने कहा कि ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। इसमें ऐसा नहीं है कि सारी अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनके पेरेंट्स अफेक्टेड है। भाई ये अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, देखो यहाँ देखते हैं हम इसे, लेकिन इसके पेरेंट्स तो अफेक्टेड नहीं है, इसके पेरेंट्स अफेक्टेड है, इसके नहीं है, तो ये जनरेशन स्किप करती है, इसका मतलब रिसेसिव है। अब ऑटोसोमल और डोमिनेंट देखना है हमें, तो इसके पेरेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब ऑल अफेक्टेड प्रोजेनीज हैव अफेक्टेड पेरेंट्स नहीं, तो कहाँ पहुँचे हम, यहाँ, नो, तो इसका मतलब कैसी, रिसेसिव। आगे चलते हैं, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर। जितने अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल कौन सी है, ये रही, ये अफेक्टेड फीमेल हो गई। अफेक्टेड फादर, क्या इसके फादर अफेक्टेड है, बिल्कुल है। एंड अफेक्टेड सन, क्या इसका सन अफेक्टेड है, नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आ गया, ये। तो हम देखकर बता सकते हैं ये कौन सी हो गई, ऑटोसोमल रिसेसिव। कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए दूसरी पेडिग्री को देखते हैं। इसमें तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है। यहाँ इसके ये अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, ये अफेक्टेड है, इनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है तो रिसेसिव। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। इसमें हम देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ क्या पढ़ा कि ऑल अफेक्टेड फीमेल, ये रही अफेक्टेड फीमेल, हैव अफेक्टेड फादर, क्या इसके फादर अफेक्टेड है, नहीं है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी हो गई, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये भी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई और ये भी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव हो गई। बात करते हैं
एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अभी हमने देखा ऑटोसोमल रिसेसिव, अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हमें पेडिग्री दे दी, हमें नहीं पता कौन सी पेडिग्री। देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है, मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मेल्स अफेक्टेड है। फीमेल कितनी, 1 2 3, जबकि फीमेल 3 है। तो अगर ऐसी कोई पेडिग्री दे दी जाए जिसके अंदर मेल ज़्यादा अफेक्टेड है तो कौन सी होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। इसके बाद हम देखते हैं स्किप जनरेशन। भाई रिसेसिव है तो जनरेशन स्किप होनी ही होनी है। स्किप जनरेशन की हम देखते हैं इसके अंदर, यहाँ क्या होगा, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई हमारी, ये हमारी सेकंड जनरेशन और ये हमारी थर्ड जनरेशन। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड है, ठीक है, सेकंड में अफेक्टेड है, ये भी सही है, थर्ड में भी अफेक्टेड है। तो इसका मतलब ये तो डोमिनेंट होनी चाहिए थी। अब देखते हैं कैसे ये रिसेसिव है। यहाँ हम देखते हैं इसके कितने ऑफ स्प्रिंग है, 1 2 3 4। इससे पता चलता है हमें ये डोमिनेंट है। यहाँ से देखते हैं हम, ये भी अफेक्टेड और ये भी अफेक्टेड, यहाँ से भी हमें पता चलता है डोमिनेंट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं ये फीमेल और ये मेल, इनके बीच में मीटिंग करा दी, इनकी ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है लेकिन इनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है। तो हमें ऐसी पेडिग्री को कंप्लीट देखना पड़ेगा और तभी हम बता पाएंगे कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है। यहाँ हम देखते हैं, इससे हमें पता चल गया कि ये जनरेशन स्किप करती है। अगर ये भी अफेक्टेड होती, ये फीमेल अफेक्टेड होती और ये भी अफेक्टेड होते, तब तो होते डोमिनेंट। चूँकि इनके पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है, तो यहाँ से क्लियर होगा हमें कि ये रिसेसिव है। होगा क्या, एक्स लिंक्ड के अंदर मदर से जो डिजीज़ होगी वो सन के अंदर और फादर से डॉटर के अंदर जाती है, यानी कि मदर से सन के अंदर, फादर से डॉटर के अंदर। इसे क्रिस क्रॉस पैटर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। इसमें हम देखते हैं, चलिए इससे हम सॉल्व करते हैं इसे, कैसे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। इसमें ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, यहाँ तो है, यहाँ तक ये बात सही है, यहाँ भी ये बात सही है। लेकिन अगर इसके अंदर हम देखते हैं ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब कैसी हो गई, रिसेसिव हो गई। कैसी हो गई बच्चों, रिसेसिव। अब रिसेसिव में हमें कैसे पता चलेगा कि ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। इस फीमेल को देखो कि इसमें क्या कहा, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर। इसके फादर अफेक्टेड है, बिल्कुल है, अफेक्टेड क्यों नहीं है, एंड अफेक्टेड सन। आगे जब हम इसका क्रॉस कराएंगे, किसी के साथ मीटिंग कराएंगे इसकी, तो जो आगे ऑफ स्प्रिंग आएगी मेल की वो अफेक्टेड होगी, क्योंकि फीमेल से कहाँ पहुँचती है, मदर से कहाँ जाती है, सन के अंदर। तो इससे हम देख सकते हैं यस और ये से तो कौन सी हो गई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर इससे समझ में नहीं आता है आप लोगों के, तो इससे हम देख सकते हैं जनरेशन स्किप करती है, जनरेशन स्किप हो गई तो इसका मतलब रिसेसिव हो गई। दूसरा, मदर से सन में जाती है, ये रही मदर, ये रहा सन। फादर से डॉटर में जाती है, फादर से डॉटर में जाती है। इससे समझ नहीं आएगा आपको तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मदर है, मदर से किस में जाती है, सन। एक ऑफ स्प्रिंग, दूसरी ऑफ स्प्रिंग, मदर से डॉटर के अंदर नहीं जाती, फादर से डॉटर के अंदर जाती है। यहाँ अफेक्टेड कौन है, ये अफेक्टेड है, इसका मतलब मदर अफेक्टेड है, और यहाँ कौन है अफेक्टेड, सन। तो ये कौन सी हो गई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो इस तरीके से आप लोग पेडिग्री के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की। देखो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। डो नॉट स्किप द जनरेशन, ये जनरेशन स्किप नहीं करती है। अगर जनरेशन स्किप नहीं करती है तो इसका मतलब डोमिनेंट, जनरेशन स्किप कर जाती है तो इसका मतलब रिसेसिव। कैसे हम देखते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन। देखो ये अफेक्टेड है, इसके जो बच्चे हैं ऑफ स्प्रिंग है ये भी अफेक्टेड है, और इसके जो बच्चे हैं ये भी अफेक्टेड है। यहाँ जनरेशन स्किप नहीं होती तो इसका मतलब आंसर आ गया डोमिनेंट, रिसेसिव के ऑप्शन खत्म।
उसके बाद हम देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई। देखकर तो पता चल ही गया आप लोगों को ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें पेडिग्री दे दी और कैसे पता करें हम कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। उसके लिए हमें कुछ और पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ अफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। भाई अफेक्टेड पेरेंट्स है, इनके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, ये बात तो छोड़ दो। अच्छा, इनके जीनोटाइप्स की हम बात करते हैं। डोमिनेंट है, डोमिनेंट आप लोगों को पता है, मेंटल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। चूँकि हम ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल स्मॉल ए ये अफेक्टेड होंगे, और अनअफेक्टेड जो होगा वो स्मॉल ए अनअफेक्टेड। ए फॉर ऑटोसोमल है यहाँ पर, ऑटोसोमल। ठीक है, चलिए इसे इस चीज़ से समझ सकते हैं हम लोग। कैसे समझेंगे? ऑल अफेक्टेड प्रोजेनी हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। अफेक्टेड पेरेंट्स है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब यस, तो डोमिनेंट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद हम यहाँ आते हैं। ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। इसकी मदर अफेक्टेड है, देखो अफेक्टेड मदर, इसकी मदर कौन सी है? ये अफेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है तो कैसी हो गई? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ज़्यादा आप लोगों को कुछ इसके अंदर करना नहीं होता है, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो यहाँ से हमें पता चल गया कौन सी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। आंसर इजली किया जा सकता है। बात करते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। यहाँ डू नॉट स्किप द जनरेशन। डोमिनेंट है तो जनरेशन स्किप नहीं होगी। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। यहाँ फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड है, सेकंड में भी और थर्ड में भी। इसका मतलब डोमिनेंट है, रिसेसिव होने के कोई चांस नहीं है। यहाँ हम देखते हैं मदर से सन के अंदर और फादर से डॉटर। यहाँ मेल और फीमेल बस समझ लेना, ये फादर और ये मदर। मदर से सन के अंदर जाती हैं और फादर से डॉटर के अंदर। देखो मदर से सन के अंदर ये मदर है, मदर से कहाँ पहुँची? ये भी आपकी अफेक्टेड है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं मदर से सन के अंदर ये सन और ये सन, इनके अंदर ट्रांसफ़र होती है। यहाँ हम देखते हैं यहाँ अफेक्टेड फादर होगा, अफेक्टेड फादर है तो अफेक्टेड फादर से कहाँ पहुँचेगी? डॉटर के अंदर। हम देख सकते हैं ये डॉटर अफेक्टेड है। तो इस तरीके से हम पेडिग्री को एनालाइज कर सकते हैं। पेडिग्री को देखकर हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, इस मेथड से समझते हैं। कैसे समझेंगे? ऑल अफेक्टेड प्रोजेनीज हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। जितनी भी अफेक्टेड प्रोजेनी है उनके पेरेंट्स क्या है? अफेक्टेड है। ये बात सही है, तो इसका मतलब कैसी हो गई? डोमिनेंट। उसके बाद आगे चलते हैं हम। ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर एंड अफेक्टेड डॉटर। बिल्कुल बात सही है। यहाँ हम देखते हैं कि ऑल अफेक्टेड मेल, ये रहा अफेक्टेड मेल, हैव अफेक्टेड मदर। इसकी मदर जो होगी वो अफेक्टेड होगी, एंड अफेक्टेड डॉटर्स, इसकी जो डॉटर्स है वो भी क्या है? अफेक्टेड है। तो इसका मतलब यस और यस है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं वाई लिंक्ड की। वाई लिंक्ड में हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेकेंडों के क्वेश्चन है वाई लिंक्ड के। क्योंकि वाई लिंक्ड में क्या होता है बच्चों? मेल से मेल में पहुंचेगी, मीन्स फादर से किसके अंदर पहुंचेगी? सन के अंदर। फादर से किसके अंदर पहुंचेगी? सन के अंदर। क्योंकि फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर XY होता है। तो यहाँ वाई लिंक्ड है, तो मान लीजिए यहाँ डिजीज़ होगी तो वाई किसके पास होता है? सन के पास होता है। तो यहाँ तो कुछ सोचने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ देखते हैं हम मेल अफेक्टेड है, यहाँ भी मेल अफेक्टेड है, यहाँ भी मेल अफेक्टेड है और यहाँ भी मेल अफेक्टेड है। यहाँ फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी। अगर ऐसा हमको पेडिग्री में देखने को मिलता है तो ये कौन सी होती है बच्चों? वाई लिंक्ड होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।